दोस्तों, अगर भारत के पास मजबूत सेना नहीं होती तो आज हमारे मैप का सीन कुछ और ही होता। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों देश हमेशा हमारे ऊपर नजर रखते हैं कि कहां से और कब घुसपैठ करेंगे। लेकिन हमारी बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल के साथ तीनों ही सेनाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारे बॉर्डर्स आज सुरक्षित हैं। लेकिन जब बात आती है भारतीय वायुसेना की, तो ये एक अलग ही लेवल की ताकत और काबिलियत रखती है। भारत के पास ऐसे लड़ाकू विमान और मिसाइल हैं जिनका एशिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस वीडियो में हम भारत के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट और उनके मिसाइल की बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने सच में अपने गेम को गेम चेंजर, स्कैल्प और मीटियोर मिसाइल के साथ आगे बढ़ाया है, जो राफेल फाइटर जेट के लिए हैं। ये मिसाइल्स रीजन में इंडिया को डिसेसिव कॉम्बैट एडवांटेज प्रदान करते हैं। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही रुआसी पड़ जाते हैं भारतीय वायुसेना के आगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भारत की वायुसेना की ताकत और क्या है जो इसे इतना शक्तिशाली बना देता है। राफेल और मेटियोर्स मिसाइल। सबसे पहले बात करते हैं राफेल फाइटर जेट की। 2019 एक महत्वपूर्ण समय था भारत के सुरक्षा शक्तियों के लिए। इस साल भारत ने राफेल फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में शामिल किया था। इस 59,000 करोड़ के सौदे में शामिल हुए 36 राफेल जेट अब भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए हैं और इस पर हमारे पड़ोसियों में कुछ चिंतित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं राफेल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है तूफान, और ये तूफान तो सारी दुनिया में दिखाई दे रहा है। राफेल की स्पीड और ऊंचाई का तो कोई मुकाबला नहीं है। ये एक मिनट में 1800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। चाइना के फाइटर जेट को ढूंढ कर रख देता है ये, और दुश्मन के रेडार को नाइटमेयर बना देता है। ये भारतीय वायुसेना का सुपर हीरो मेटियोर्स मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल के साथ मिलकर एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है। इसका जो आसमान में फायर पावर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। इस वजह से वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। मेटियोर्स मिसाइल दुनिया में किसी और मिसाइल जैसा नहीं है। इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी कहा जाता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से अधिक है और ये रीजन में सभी दूसरे सिस्टम से आगे हैं, जिसमें पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट के साथ उपस्थित एमरान मिसाइल भी शामिल हैं, जो अब तक इंडियन मिसाइल सिस्टम से आगे थी। मेटियोर्स एक नेक्स्ट जनरेशन BVR एयर टू एयर मिसाइल है और इसकी खास बात है कि ये दिखाए बिना भी टारगेट को एंगेज और डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे वो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हो या फिर क्रूज मिसाइल। ये विजुअल कॉन्टैक्ट पर निर्भर नहीं करता। एडवांस रेडार गाइडेंस से ये किसी भी मौसम में शक्तिशाली है। मेटियोर्स अभी फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और स्वीडन जैसे यूरोपियन देशों में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन भारत का इसमें शामिल होना इस इलाइट क्लब में सबसे अधिक ध्यान खींच रहा है। अब स्कैल्प मिसाइल की बात करें तो इसकी तेजगी और रेंज काबिले तारीफ है। ये टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट कर सकता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से अधिक है। ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जो हवा में भी और जमीन पर भी टारगेट को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे अधिक इंप्रेसिंग बात स्कैल्प मिसाइल की भगवंतरी शक्तियां हैं, जो पहले ही युद्ध की जांच परख करती है, और ये हाई वैल्यू एसेट्स जैसे कि ब्रिज, रेल रोड, पावर प्लांट्स, एयरफील्ड, बंकर और कमांडो सेंटर के ऊपर उचित विनाश कर सकता है। इसमें ग्राउंड हैजिंग ट्रेजेक्टरी के साथ दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की क्षमता होती है। इससे हमारे हथियारों की शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। राफेल जेट 2 ऐसे मिसाइल ले जा सकते हैं जो उन्हें प्राकृतिक रूप से किसी भी दुश्मनी लक्ष्य को हिट करने में क्षमता प्रदान करेंगे। ये प्री प्लान मैसिव स्ट्राइक के लिए परफेक्ट है और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के आर्मरी का हिस्सा है। लेकिन भारत के राफेल को अलग बनाता है इन मिसाइलों के विशेष कस्टमाइजेशन। इसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, कई तरह के रेडार वार्निंग रिसीवर हैं और जैमिंग कैपेबिलिटी जैसे फीचर्स हैं। ये राफेल एक ऐसा यूनिक फाइटर जेट है जो भारत के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। यानी भारत के पास जो राफेल है वह दूसरे किसी देश के पास नहीं है। इस वजह से ये हमारे लिए एक गेम चेंजर है। चीन और पाकिस्तान इसकी फायर पावर में पीछे हैं। पाकिस्तान ने अपनी बड़ाई हाँकने में और अपने F-16 को ग्लोरीफाई करने के लिए एक मोन्यूमेंट बनाया है, जिसमें इमरान मिसाइल के साथ उन्होंने इंडियन MiG-21 को मार गिराया दिखाया गया है। 2 हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया। लेकिन इस गजब घटना के पीछे का सच हम सब जानते हैं। भूले नहीं है हम अभिनंदन वाले इंसिडेंट को, जो हमारे MiG-21 से F-16 का सामना किया और पलक झपटते ही मिट्टी में मिला दिया। अब तो हमारे पास 36 राफेल फाइटर जेट हैं। यही कारण है कि भारत के राफेल फ्लीट और मेटियोर स्कैल्प मिसाइल से चाइना इतना परेशान है। ये वेपन भारत को रीजन में खास बढ़त दिला रहे हैं।
मेटियोर्स के 100 किलोमीटर दूर के टारगेट को एंगेज करने की क्षमता और बाहरी डैमेज पहुंचाने की एक्यूरेसी है। दोस्तों, भारत के पास लगभग 2000 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 1316 एयरक्राफ्ट युद्ध के लिए तैयार हैं या जल्दी ही डिप्लॉय किए जा सकते हैं। हमारे पास 632 अटैक एयरक्राफ्ट, 709 स्पोर्ट विमान और 304 ट्रेनिंग विमान हैं। और इसके अलावा हम आने वाले समय में 679 विमान प्राप्त करने वाले हैं या फिर डेवलप करने का इरादा रखते हैं। दूसरी ओर चाइना के पास लगभग 2084 विमान हैं, जिनमें से 1667 हमेशा एक्टिव रहते हैं। उनके पास 1443 अटैक विमान हैं, 370 स्पोर्ट विमान और 216 ट्रेनिंग विमान हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि उन्होंने हाल ही में ना तो कोई विमान खरीदने का प्लान है और ना ही डेवलप करने का, जिससे उनकी रैंकिंग पर असर हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट नेत्रा, हंटर, जैगुआर, मिराज, वैम्पायर और मिग सुनते ही दुश्मन डर से कांप जाते हैं। ये विमान सिर्फ अपग्रेड ही नहीं है, बल्कि उनमें मॉडर्न हथियार लगे हुए हैं जो उन्हें एक खौफनाक शक्ति बनाते हैं। मिसाइल की बात करें तो दुनिया को ब्रह्मोस मिसाइल के रेंज के बारे में पता है। हमारा सुकोई 30M के फाइटर जेट सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, जो उन्हें एक खतरनाक खतरा बनाते हैं। और जब बात स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की होती है तो इंडिया के पास 14 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, जो फ्लाइट में रीफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब कमाल की काबिलियत को देखने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये हमारे दुश्मन को खौफनाक सपने दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि चाइना हमारी सीमाओं को पार करने से पहले 2 नहीं 4 बार सोचेगा। और ये वीडियो पाकिस्तान को रोने पर मजबूर कर सकता है। ये हमारे भारत और हमारी एयरफोर्स की असली ताकत है और हम इस पर गर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।